हरियाणा बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स। आज की वीडियो में फिजिक्स के आपको वो क्वेश्चंस बता दूंगा जो कि आपके पेपर में आपको पक्का छपे मिलेंगे भाई। पक्का कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकाल के लेके आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है ना भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फिजिक्स में कुछ नहीं आता, मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई अब पढ़ लोगे ना तब भी पास हो जाओगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी हमारे पास टाइम है। और आज की वीडियो कितनी भी लंबी हो सकती है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने लगता हूँ भाई तो फिर मैं खो जाता हूँ भाई, क्योंकि मेरा जो है ध्यान पूरा रहता है टॉपिक्स के ऊपर। तो हो सकता है आज की वीडियो 30 मिनट की बने, आधे घंटे से ज़्यादा तो बड़ी नहीं बनेगी। अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, कितनी भी लंबी हो सकती है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्लाइड यहाँ पर जो है सोल्व करता जाऊँगा और आपको जो है आज की वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। आज वीडियो में बाहर निकलोगे तो फिजिक्स के पेपर में पास होके निकलोगे। बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं, आज की वीडियो कंप्लीट देख के जब वीडियो खत्म होगी तो तुम फिजिक्स के पेपर में पास हो जाओगे, गारंटी है। और जिनको अच्छे नंबर टॉपर बनना है उनके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार हो गई है और वो बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। बस उसकी पीडीएफ के ऊपर काम चल रहा है। और हाँ, आज की वीडियो में कोई पीडीएफ नहीं है, आज आपको वीडियो मेरे साथ देखनी पड़ेगी। और ये जो क्वेश्चंस बताऊंगा पेपर में पक्का आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपे हुए मिलेंगे आपको। थोड़ा घुमा फिरा के आ जाएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में वीडियो के जो टीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते हैं वो भी बताने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मेरे साथ बने रहो। जब ये वीडियो खत्म होगी तो आधा फिजिक्स का पेपर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका होगा और तुम पास हो चुके होगे भाई। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन पेपर देख के आओ उस दिन देख लेना। अगर तुम्हें आज मजाक लग रहा है कोई नहीं, फिर भी ये वीडियो देखो, पेपर वाले दिन देख के आके देखना, जो बताया वही आया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सॉल्यूशन भी दे दिया है, सॉल्यूशन भी दे दिया भाई। पीडीएफ नहीं मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं है भाई, सॉल्यूशन ले आया। ये कम है क्या यार, पीडीएफ भी बनाऊं अब, ठीक है। हाँ, अगली वीडियो आएगी उसमें पीडीएफ मिलेगी, लेकिन फिर उसमें ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो अभी ले लेना अपना पीडीएफ स्क्रीनशॉट मतलब। तो यहाँ पर जो है गॉस लॉ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। इसका देखो नीचे भी एक लाइन लिख दी, गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशन लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी कि यहाँ पर जो है या तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की पेपर में पक्का छपी हुई है या फिर ये वाली छपी हुई है, ठीक है, स्फेरिकल सेल वाली, या फिर गॉस लॉ का कोई छोटा मोटा क्वेश्चन छपा हुआ है। लेकिन ये जो टॉपिक है पेपर में पक्का छपा हुआ है। अगर तुमने ये भी पढ़ लिया, ये जो सामने दिख रहा है, और ये भी लिख के आ गए तो तुम्हें 1-2 नंबर तो मिलेगा। जिनसे ज़्यादा नहीं होता उनकी बात कर रहा हूँ। तो यार जिनसे बिल्कुल जो है पढ़ाई नहीं होती, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, वो भी आज की वीडियो देखो, वो भी पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है तुम थोड़ी बहुत मेहनत तो अब कर लोगे, इतना मुझे विश्वास है। तो ये गॉस लॉ पक्का कर लेना। क्या होता है गॉस लॉ पता होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस, समझ गए। तो ये जो है देख लो भाई, सॉल्यूशन भी दे दिए हैं, तुम्हें भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें तो पढ़ना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये पक्का कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूँ पेपर में जो है या तो डायरेक्ट आएगा या फिर इसके ऊपर जो है कोई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। लेकिन अगर तुमने ये पक्का कर लिया टॉपिक, मान लो तुम्हें वो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, तुम ये सिर्फ गॉस लॉ भी लिख के आ गए ना, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तुम्हें पक्का मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब होती है स्टेप मार्किंग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ड्रा ए ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। पक्का देखो नीचे सॉल्यूशन भी है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके ऊपर या तो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है इस प्रकार से, ये सिंपल है, ठीक है। लेकिन आजकल आपको पता है भाई कॉम्पिटेंसी बहुत चल रही है। तो अगर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आया तो वो कैसा आएगा, वो भी आगे एक क्वेश्चन मैंने डाल रखा है इसी वीडियो में, वो भी तुम्हें पता चल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों तरीके से तुम्हारी तैयारी करवा रहा हूँ। अगर पेपर हार्ड आया तो भी तैयारी करवा रहा हूँ, पेपर ईजी आया तो भी तैयारी करवा रहा हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, मेरे साथ बने रहो भाई। जैसे इंग्लिश का पेपर 1 नंबर का हुआ है, फिजिक्स का भी फोड़ के आओगे तुम लोग, गारंटी मेरी है। लेकिन भाई वीडियो देखनी पड़ेगी तुम्हें, सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके निकल लिए, उससे तुम पढ़ते नहीं हो भाई। पीडीएफ तो तुम्हारे पास इतनी किताबें पढ़ी है, पढ़ते हो क्या, मन नहीं करता पढ़ने का। लेकिन मेरे साथ जो है तुम्हें इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद कर लो। सबसे पहले ये इक्वेशन याद कर लोगे, क्योंकि ये इक्वेशन भी याद कर ली ना तो अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ये लिख दोगे तो जो है तुम्हें नंबर मिलेंगे। फिर इसमें जो है सिर्फ वैल्यूज रखनी होती हैं और इसका सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर एच वी माइनस वी नोट, ठीक है, इस प्रकार से। और ये ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ भी आ जाता है कई बार, तो ये पक्का कर लेना। इसके बाद एक ये क्वेश्चन देखो, आजकल जो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना,
वो ये देखो, इसमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ही प्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमें जो है लाइट बीम दे रखी है फ्रीक्वेंसी की ABCD, ये लाइट बीम है, ऐसे ग्राफ बना के देखना। तुम्हारा फिजिक्स का पेपर होगा, डायग्राम्स वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे, देखना 1-2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। मैंने 11वीं का फिजिक्स का पेपर देखा था, हरियाणा बोर्ड के टीचर ने बनाया था, तुम भी देख लो स्क्रीनशॉट, देखो कितना बड़ा डायग्राम वाला क्वेश्चन दे रखा है। तुम्हारे पेपर में भी आएंगे ऐसे डायग्राम। ठीक है, तो ये डायग्राम वाले क्वेश्चन पक्का कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको पूरे को पढ़ो फिर इसके आंसर दो। तो देखो, विच लाइट बीम हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि भाई कैसे निकालते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली चीज़ें भी देखते हैं कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे रखा है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, इधर करंट दे रखा है। तो यहाँ पर जो बी वाली जो है उसका देखो, बी वाली जो लाइन है इसके ऊपर ध्यान दो, बी वाली नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है और इधर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, इधर लाइन भी आगे बढ़ रही है, तो इसमें बी हो जाएगी, यानी कि बी वाली, यानी कि ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच लाइट बीम इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी जो है आपका बी ही आएगी, यानी इसमें बी कौन सी है, ये सी वाली। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये बी जो है बीम का नाम भी है और ये ऑप्शन भी ए भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों में बी बीम आएगी, यानी कि इसमें ऑप्शन बी आएगा और इसमें सी आएगा, समझ गए। तो भाई ये करने पड़ेंगे, देखो समझने पड़ेंगे। अब हो सकता है ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पेपर में, समझ गए, या फिर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आ जाए तो तुम कर दोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन है। अब देखो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस डायरेक्ट आ सकता है, वरना आएगा इसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो, ये वीडियो कॉम्पिटेंसी बेस्ड को ही ज़्यादा टारगेट कर रही है भाई, इन्होंने जो है डर बना रखा है कॉम्पिटेंसी लो भाई, अब हम कॉम्पिटेंसी ही करवाएंगे तुम्हें। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जिसको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पता है वो ये क्वेश्चन 1 मिनट में कर देगा, और जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं तुम क्वेश्चंस को मत रटा करो, तुम टॉपिक्स को समझा करो भाई। टॉपिक्स जो समझ लेगा वो सारे क्वेश्चन 1-1 मिनट में कर देगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन रट के जाएगा, अब कई इसको रट के चले जाएंगे और पेपर में यहाँ पर दे रखा है नोट, पेपर में नोट हटा दिया तो फिर भाई ये तो क्वेश्चन आपने करवाया ही नहीं भाई। अब मैं क्या एक एक करवाऊँ भाई, इतना तो तुम भी दिमाग लगा सकते हो। यहाँ नोट लिखा है, नोट हटा देंगे तो जो इसका आंसर अब आएगा वो इसका आंसर नहीं होगा, कुछ और होगा इसका आंसर, समझ गए। तो देखो, पहला ऑप्शन है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, नहीं भाई ये तो है। अगला है द वर्क डन इज कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम, ये भी है। तीसरा देखो सी ऑप्शन, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर, तो ये गलत है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कंसेंट्रिक स्फीयर तो ये परपेंडिकुलर होते हैं साइड। ठीक है, कंसेंट्रिक स्फीयर जो है तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, समझ गए। कंसेंट्रिक स्फीयर तो ओनली 1 पॉइंट चार्ज के ऊपर होते हैं, यूनिफॉर्म के अंदर जो है यहाँ पर आपके जो है परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, आपको वी दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, 3 स्टेटमेंट लिख दी, सॉरी 4, तो तुम्हें देखनी है कौन कौन सी सही है। पहली देखो, R इक्वल टू 2R नोट टोटल इनक्लोज चार्ज Q, ठीक है ये सही है। दूसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूस एट R, तो देखो ग्राफ में देखना पड़ेगा, R पे देखो डिसकंटिन्यूस है, यहाँ से घूम रही है ग्राफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा भी सही है, तीसरी जो है गलत है और चौथी भी सही है, तो इस ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, पहले दूसरी और चौथी सही है, ऑप्शन डी। अगला देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जिनसे थोड़े कॉम्पिटेंसी नहीं याद होते कम से कम ये तो कर लो भाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। इसका जो है छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, घुमा फिरा के भी आ सकता है। अगला जो है इसी के अंदर देखो नीचे, स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ। लेंज लॉ जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी फिजिक्स का पेपर हुआ था शायद, तो उसके एक सेट में लेंज लॉ का पूरा क्वेश्चन दे रखा था भाई। तो अगर CBSE दे सकती है फिजिक्स के पेपर में तो हरियाणा बोर्ड तो उसको फॉलो करता है, तो ये क्वेश्चन दे सकता है, समझ गए। और तुम्हें एक बात बता दूं, फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉ है ना भाई, पक्का कर लो, 1-2 लॉ तो जरूर पूछे जाएंगे, समझ गए। अगली जो PDF वाली वीडियो आएगी उसमें मैं तुम्हें सारे बता दूंगा जो आ सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पर लेंज लॉ है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो सबको पता है लेंज लॉ क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF अपोज करती है जो उसको प्रोड्यूस करता है, समझ गए। तो फिर ये जो है कर लोगे, ये फॉर्मूले वगैरह रट लो, समझना है। जिनको रटना है उनको रट भी लो कम से कम, मैं जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इनको रट सकते हो तो रट लो, जिनको समझ में नहीं आता वो रट लो, लेकिन जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं वो इनको समझ समझ के कर लो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलें, आगे देखो भाई ये आया इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन। अब देखो अभी जो करवाया था वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन था, मैं कह रहा हूँ पक्का आएगा। अब ये नहीं पता कॉम्पिटेंसी आए या सिंपल आए, तो सिंपल आया तो फिर ऐसा आएगा, ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, गिव इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो
सिंपल आया तो ये रट के चले जाओ, जो रट सकते हैं वो रट लो, ठीक है। वरना समझने का है तो सबको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस जिस पे जो है सारे पॉइंट चार्ज जो है सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसके जो है लर्न स्मॉल स्मॉल टर्म्स ये भी लिख दिया नीचे नोट डाल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर देखो न्यूमेरिकल आ सकता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये लिखा हुआ रेड कलर में देख सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने लिख दी, मुझे पता है भाई पेपर किस किस टॉपिक से बनने वाला है, तो मैं वो सारे तुम्हें करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन तुम्हें जैसे दिख जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस तो तुम्हें कुछ और भी नहीं आता तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दो, समझ गए, तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। जिनसे पास होने की उम्मीद नहीं है उनको बता रहा हूँ, वरना जिनको भाई टॉपर बनना है उनको तो फिर पढ़ने ही पड़ेंगे सारी चीज़ें, तो ये पक्का कर लो, समझ गए। ये छोटे छोटे टर्म्स पक्का कर लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंसेस की एसआई यूनिट पूछ सकते हैं, इनका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के ऊपर, वरना एक भी पोटेंशियल सरफेस तो है ही। तो ये जो अभी स्क्रीन है ना तुम्हारे सामने, जिस दिन पेपर हो ना, ये ब्लू कलर की स्क्रीन है, देखना आके जो है इस स्क्रीन से 1-2 नंबर का काम पक्का आएगा, यानी कि जो आप देख रहा है इसको वीडियो को, उसका 1 नंबर पेपर में पक्का हो गया। हो सकता है 2-3 भी हो जाए अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो, समझ गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई जो पक्का टारगेट करेंगे पेपर को, कचरा नहीं लेके आया मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए छाट छाट के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो कि पक्का आएंगे भाई। वरना करवाने को तो फिजिक्स में इतना बड़ा सिलेबस है 2000 क्वेश्चन करवा दूँ, लेकिन नहीं, सिर्फ तुम्हें 50 दे दूंगा। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट एग्जिबिट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स सरफेस व्हेन इरिटेटेड बाय विजिबल लाइट। अब ये जो क्वेश्चन है ये रटने का क्वेश्चन है, ठीक है, ये कॉम्पिटेंसी नहीं है, रटने का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कैडमियम, ठीक है। कैडमियम जो होता है वो होता है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा पता है, वेव फंक्शन वाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, समझ गए, वर्क फंक्शन, सॉरी वर्क फंक्शन, वेव फंक्शन नहीं वर्क फंक्शन, समझ गए। तो कैडमियम है, रट लो ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगले जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन आगे वाले, ये समझने के हैं, ये वैल्यू चेंज हो सके आ सकते हैं तुम्हारे। अब ऐसा मत कहना भाई तुमने करवाया नहीं, पेपर में ये n=5 मैं करवा रहा हूँ, पेपर में n=7 भी आ सकता है, लेकिन एक बार तुम्हें करना आ गया तुम लोग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन एटम है जिसकी ट्रांजिशन सीरीज दे रखी है n5 से n1, ठीक है। तो वेवलेंथ दे रखी है वो लैम्डा है, तो द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इट मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n5 टू n2, समझ गए, यानी कि आपको घुमा फिरा के पूछ लिया। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, आपको पता है वो 1/λ वाला फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना होता है कि भाई 1/λ क्या होता है, वो फॉर्मूला r×1/n² - n2 ऐसे फॉर्मूला है, उसमें रख के ये वैल्यूज़ और इसको सोल्व कर लोगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका हो जाएगा डी, 32/7, ये वाला डी वाला, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, समझ गए, पक्का कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ इतना एम्पियर और इतना एम्पियर, 2 एम्पियर के करंट दे दिए तुम्हें, ठीक है, आर प्लेस 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पूछ लिया भाई, सिंपल फोर्स वाला एम्पियर्स का फोर्स ला वाला जो है, एम्पियर्स फोर्स ला वो पता होगा आपको, F=μ0 क्या होता है, ऐसे μ0 2 I1 I2 अपॉन, ये भाई इतने फॉर्मूले ना फिजिक्स में दिमाग में जो है आपस में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा के जो है तुम लोग इसको सोल्व करोगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा मेरे हिसाब से ये वाला ए वाला होगा, शायद ए वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, कैलकुलेट करना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो ए वाला होगा शायद, वरना तुम एक बार चेक कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो तुम करना भाई, अगला तुम करना। आगे चलते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो तुम भी करोगे यार, समझ सकते हो, ठीक है। अब सारी चीज़ें मैं ही करवाऊंगा क्या, थोड़ा बहुत तुम भी करके देखना। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है ये जो है इसमें सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी इस क्वेश्चन से पक्का बन जाता है। आपके पेपर में सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ सकता है। ये क्वेश्चन जो है तुम्हें घर पे बैठ के आराम से करना है, समझ गए, घर पे बैठ के आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर अब ग्राफ वगैरह बना के, और इसमें कुछ चीज़ें हैं, बड़ी कैलकुलेशन है, तो ये जो है तुम घर पे बैठ के सोल्व कर लेना, तुम्हारी बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, समझ गए। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर इंडक्टर दे रखी, इंडक्टेंस L, और यहाँ पर AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज दे दी 100 साइन वाली, और ग्राफ दे दिया, ठीक है। नीचे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, A B C D ये पूछ लिए, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, ठीक है, दूसरा पूछ लिया, तीसरा, चौथा, ये तो ये जो है पक्का कर लेना इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। घर पे बैठ के सोल्व करना है इसको, समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वरना इन्हीं टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ गए। तो अगर सीधा सिंपल पेपर आया, सीधे सीधे क्वेश्चन आए तो ऐसे आएंगे,
वरना फिर ऐसे आएंगे जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। समझ गए? तो ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन से तुम डरते हो ना, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, सारे बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, हरियाणा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इस साल भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे कि भाई हम जो है लेंथ को हाफ कर देते हैं तो करंट कितना होगा, रजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्रॉस एरिया सेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी फिजिक्स का पेपर हुआ था 11वीं का, 3 क्वेश्चन आए हैं इस प्रकार के कि भाई इसको आधा कर दो तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको डबल कर देंगे तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। समझ गए? 3 क्वेश्चन आए हैं। तुम्हारे भी 3 नहीं तो कम से कम 2 पक्का आएंगे कि भाई इसको हम जो है अगर करंट बढ़ा देंगे तो इसकी रजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेंथ छोटी कर देंगे तो रजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो लेंथ जो है ये इंक्रीज कर रहे हैं तो रजिस्टिविटी डू नॉट चेंज, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, डू नॉट चेंज दे भी रखा है। इसके बाद अगला देखो, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हें। लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज डबल, लेंथ डबल कर दी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डबल हो जाएगी। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट पक्का कर लो भाई, कॉन्सेप्ट पक्का कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन जिस दिन पेपर दे के आओगे दिखाऊंगा कि ये देख लो इसमें लिखा हुआ है ये डबल कर दी तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। समझ गए? तो ये पक्का आने चाहिए कि इसको डबल कर देते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगला क्वेश्चन तुम अभी कमेंट कर दो, नीचे वाला इसका आंसर नहीं है, अभी कमेंट कर दो इसको सोल्व करके, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, आगे भी देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू भी आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे और एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैंने लिख दिए हैं। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रेंज, तो ये बताना है कि भाई कौन सी जो है लाइज करेगी विजिबल रेंज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बाल्मर सीरीज, ठीक है, ये जो सीरीज है इनके बारे में पढ़ लेना। अगला है एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एसआई यूनिट पूछ सकते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो फैराड हो जाएगी। किसी की भी पूछ सकते हैं, अब ये जरूरी नहीं है, लेकिन टॉपिक पकड़ो कि एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट पढ़ लो भाई, इनकी जरूरी, ठीक है। अगला है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट इलेक्ट्रिक करंट, तो एमीटर हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है वो तुम कमेंट करके बताओ। अगला है राइट द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भाई ये आ गया ओम्स लॉ। ये जो है ना ऐसे महान जो है इंसान है कि ये हमेशा दर्शन देते हैं पेपर में, फिजिक्स के पेपर में, चाहे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बन के आए, चाहे एमसीक्यू आए, चाहे बड़ा क्वेश्चन आए, पक्का आएगा। अगला जो है लॉरेंस फोर्स का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है अगला देखो, ये यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन देखा मैंने जो कि इस बार हरियाणा बोर्ड में आ सकता है भाई, इस क्वेश्चन को पक्का कर लेना। ये जो है बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगी, तो यहाँ पर तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, तुम्हारी किताबें हैं तुम्हारे पास, तो मैं बता देता हूँ कौन से पेज पे मिलेगा, कौन से कहाँ मिलेगा। तो देखो एक तो यहाँ पर इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है आ सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो, और ये बड़ा बन के क्वेश्चन आएगा और सीधे नंबर दिलाएगा तुम्हें, सीधे जो है 4-5 नंबर दिलाएगा तुम्हें। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पक्का कर लो। इसके अलावा ये देखो सेकंड वाला, ऐसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के क्वेश्चन आते हैं आजकल, वो जमाने गए कि एक पूरा क्वेश्चन लिख दिया। आजकल जो है स्प्लिटिंग क्वेश्चन आते हैं। तुमने 11वीं का फिजिक्स का पेपर देखा या नहीं, वीडियो देखो जाके, 11वीं की मैंने बना रखी है, अभी आंसर की बना रखी, लिख देना 11th HBSC फिजिक्स आंसर की, तो मेरी वीडियो आएगी वो देखना, एजुकेशन पार्टी की, ठीक है। उसमें क्वेश्चन देखना कैसे कैसे आ रहे हैं, तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बना देते हैं, तो ये पक्का कर लेना, ठीक है। अगला जो है ये रेडियस स्फेरिकल सेल वाला, ये मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का घर पे सोल्व करना है। इसके बाद आगे देखो राइट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो टेस्ला हो जाएगी, ठीक है। पक्का आएंगी ये छोटी छोटी टर्म, एमसीक्यू में 20 में से 20 नंबर अपने पक्का कर लेना भाई, आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो ये थिन कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे दी आपको और फोकल लेंथ दे दी दोनों की, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला जो है वो स्पेक्ट्रम सीरीज का है, तो इसमें हो जाएगा लाइमन, ठीक है। और इसके बाद अगला देखो विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक सिलिकॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर भाई ये आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, एन टाइप पी टाइप, एन टाइप पी टाइप पेपर में पक्का मिल सकता है, या तो इनका छोटा क्वेश्चन मिले या फिर ये बड़े क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर ऐसे छोटे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आर्सेनिक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये होगा बी, बताओ क्या होगा, आर्सेनिक होना चाहिए या फिर ये होगा भाई, ये क्वेश्चन चेक करना एक बार, ठीक है। कभी हो सकता है ये भी गलत लिख दें कई बार, ठीक है, बुक्स में भी गलत आ जाते हैं कई बार, तो इसका देख लेना एक बार। इसके अलावा जर्मेनियम भी होता है ना सेमीकंडक्टर में, जर्मेनियम का भी नाम आता है। अगला देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेवलेंथ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा पक्का आएगा। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ हाईएस्ट करवा रहा हूँ, पेपर में लोवेस्ट भी आ सकता है भाई, तो तुम ये नहीं कह सकते कि तुमने भाई करवाया नहीं। ध्यान दे लो, टॉपिक पक्का कर लो ये, ठीक है। रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, इनके बारे में पक्के से पढ़ लो, तुम्हारा जो है 4 नंबर का काम पक्का हो गया यहाँ से, ठीक है। अगर तुमने ये टॉपिक कर लिया ना, ये 4-5 रेज हैं तुम्हारी, अल्ट्रा वायलेट, गामा, एक्स रेज, ये पक्का पढ़ लो, 4 नंबर पक्का है, दिखा दूंगा जिस दिन पेपर दे के आओगे। तो इसका रेडियो वेव्स हो जाएगा, ठीक है, घुमा फिरा के भी आ सकता है। वट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी स्टार्टिंग में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, और एक इसका हमने आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन करवा दिया। तो मैं आपकी तैयारी फुल टू करवा रहा हूँ, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है पक्का कर लो, ठीक है, यहाँ पर पढ़ सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब भाई मैटर सरफेस पे जो है इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, तो यहाँ पर जो रेडिएशंस निकलती हैं उनके बारे में होता है, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ बना देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्के नंबर मिल जाएंगे। नीचे भी है एक क्वेश्चन, देखो ये रहा, डिस्कस द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये जो है तुम्हारे हैं, कौन सा चैप्टर है ये, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, वो एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला। उससे जो है तुम्हें सिर्फ गिनती के 3 क्वेश्चन बता दूंगा, उनसे बाहर नहीं आएगा। एक तो ये मॉडल पढ़ लो, ठीक है, दूसरा जो है ये एनर्जी वगैरह पढ़ लो, लास्ट में बताऊंगा, अभी तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बोहर मॉडल पक्का कर लो भाई, बोहर मॉडल के जो है पोस्टुलेट्स आ सकते हैं, या फिर इस चैप्टर से जो है कई बार ऑर्बिटल वगैरह जो है उसके भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, कि भाई वेलोसिटी क्या होगी ऑर्बिट की, समझ गए। तो बस यही बनेगा, इनसे बाहर कुछ नहीं बनेगा, पूरा चैप्टर खत्म है तुम्हारा ये एटम्स वाला, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, पोस्टुलेट पढ़ लो बोहर मॉडल के, रदरफोर्ड का भी आ सकता है, लेकिन बोहर का ज़्यादा चांस है आने के, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखें, अगला जो क्वेश्चन है स्टेट फैराडेज लॉ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, यही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, छठा चैप्टर या 7वां मुझे याद नहीं है। तो उसके अंदर जो है आपका यहाँ पर कुछ नहीं है, पूरे चैप्टर में जो है एक तो फैराडेज लॉ है, एक लेंज लॉ है जो मैंने आपको अभी बता ही दिया, और क्या है सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, तुम्हारा पूरा यूनिट खत्म हो गई, सिर्फ 3 टॉपिक बता दिए मैंने, ठीक है। तो फैराडेज लॉ है, पक्का कर लो, फर्स्ट सेकंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों देख सकते हो भाई, सॉल्यूशन भी दिए हैं मैंने। भाई तुम्हें मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, जिनको समझ में नहीं आता, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई तुम जो है वीडियो खोल के बैठ जाओ 2-2 घंटे की, इतना टाइम नहीं है। अब रट सकते हो तो रट लो भाई, और जो समझ सकते हैं समझ लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये पक्का आ रहे हैं भाई, पेपर तुम्हारा 70 नंबर का होगा ना, कितने नंबर चाहिए तुम्हें पास होने के, 70 का 33% निकालेंगे तो आएगा शायद 24 आएगा या 23 आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। तो हम 25 मान लेते हैं, 25 नंबर चाहिए भाई तुम्हें, ठीक है, 70 का 33%, तो आराम से आ जाएंगे भाई। वीडियो मेरे साथ देखते रहो, पक्का पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो फिर टॉपर वाली आने वाली है। इसके बाद नीचे एक जो है न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है आपके सिलेबस में, देख लेना, ठीक है। तो ये कर लेना भाई, समझ गए, या फिर ये इस स्लाइड में लग गया, देख लेना, ये न्यूमेरिकल कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आता है, आ गया प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर टॉपिक का नाम है, उसके 2 पार्ट होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। अब पेपर में जो है स्टेप डाउन वाला ज़्यादा आता है, तो मैं तुम्हें स्टेप डाउन का करवा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम स्टेप अप के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। अब भाई पेपर बनाने वाला ही थोड़ा ऐसा आ गया अजीब टाइप का कि भाई जिद कर ली अलग दूंगा, तो अब की बार स्टेप अप भी आ सकता है, वरना स्टेप डाउन तो आता ही आता है, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर पक्का पढ़ लो भाई, तुम्हारे सामने सॉल्यूशन भी है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों के सामने है सारी चीज़ें। ये बस डायग्राम बना देना, ये थोड़ा बहुत लिख देना कि भाई ये जो है स्टेप अप होता है, इसमें जो है प्राइमरी कोयल होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्राइमरी लिंकेज के साथ सेकेंडरी कोयल के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी, एक तो ये फॉर्मूला लिख देना, ये वर्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड भी दिखाऊंगा, ये देख लो पहले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऐसे क्वेश्चन है भाई जो आएंगे ही आएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेप अप हो गया, ठीक है, फैराडेज के लॉ हो गया, वो चीज़ें करवा रहा हूँ आपको छाट के, जो कि पक्का आ सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनके ऊपर जो है, अब ये जो है इसका कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको एक कोयल बना के दे देंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो उसमें जो है पूछ सकते हैं तुमसे, तो वो भी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो आधा ही क्वेश्चन है ये, इसका आधा और दिखा देता हूँ, नीचे का सॉल्यूशन पूरा ये है, पूरा क्वेश्चन ये पहले वाली स्लाइड और ये दूसरे वाली जो अब दिखाई दे रही है, इन स्लाइड्स को जोड़ लेना, ठीक है। तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, समझ गए। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में पक्का पढ़ लो, या तो डायरेक्ट AC जनरेटर आ सकता है या फिर ट्रांसफॉर्मर, एक पक्का आता है इनमें से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट में और है ही क्या भाई, रेजोनेंस के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा, ये कौन सी पता है कौन सी यूनिट है, वो है, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अगले वाली कौन सी यूनिट है,
अल्टरनेटिव करंट ऐसा आया था ना, वो है भाई, समझ गए। तो इनमें से बस कुछ नहीं आता, पूरी यूनिट खत्म है तुम्हारी पी RMS वैल्यू वाली, ठीक है। तो ये कर लेना, RMS वैल्यू के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। तो आज यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है, पास हो गए हो भाई तुम, खुशखबरी, पास हो गए हो तुम अगर तुमने इन क्वेश्चंस को पक्का कर लिया। अब थोड़े से क्वेश्चन और बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा पास ही थोड़ा ना होना है, आजकल पास होने से काम नहीं चलता, थोड़ा सा अच्छे नंबर भी आने चाहिए, तो और बता रहा हूँ थोड़े से, ठीक है। और फिर टॉपर वाली वीडियो कब लेके आनी है, लेके भी आनी है या फिर यही बहुत है, पास ही होना है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगला देखो, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें बता देता हूँ, अब ज़्यादा लंबी वीडियो मैं भी नहीं करूँगा, तुम्हारे पास किताबें हैं, आराम से ये बता रहा हूँ, इनको पक्का कर लेना, ठीक है, पक्का कर लेना है। जो अब तुम्हारे सामने स्लाइड जो है स्क्रीन पे क्वेश्चंस मतलब लिख देता हूँ टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को पक्का कर लेना, इनके क्वेश्चन पक्का आएंगे, पक्का तो पक्का, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज या तो पक्का पूरा का पूरा आ सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन करना, वरना व्हीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस निकालने का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है पक्का कर लो पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है, कि भाई रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पूछ लेंगे तुमसे, बताओ टोटल रेजिस्टेंस, समझ गए। इसके अलावा गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बता ही दिया। ये वो टॉपिक्स हैं जो टीचर से लेके आया हूँ भाई, टीचर ने कहा है कि भाई किसी को पास होना हो तो इनको पक्का कर ले। इसके अलावा न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा टारगेट करता हूँ जो इजी होती हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो है ताकि आराम से पास हो जाए। तो न्यूक्लियर वाले चैप्टर में देखो 3-4 टॉपिक हैं तुम्हारे। मास एनर्जी रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। मास डिफेक्ट है, ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ये भी कर लो। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन तुम्हारे पक्का आ सकता है, पक्का आ सकता है। या तो मास एनर्जी रिलेशन पूछा जाएगा या फिर मास डिफेक्ट पूछ लेंगे, वरना बाइंडिंग एनर्जी तो पूछेंगे, ठीक है। तो भाई कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, लेकिन मैंने तुम्हें सब चीज़ें बता दी जो वो पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ बाहर से पूछ लें, लेकिन पूछ कुछ भी सकते हैं, लेकिन जो पूछ सकते हैं वो मैंने तुम्हें बता दी भाई, अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है इन चीज़ों को पक्का करना। इसके अलावा देखो जो पक्के आ सकते हैं वो बता दूं तुम्हें, हाइजन प्रिंसिपल और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का तो अभी क्वेश्चन भी आया था, देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने सोल्व नहीं करवाए हैं, तुम्हें दिए हैं, 3 स्लाइड तुम्हें सोल्व करने को दिए हैं इस वीडियो में, वो सोल्व कर लेना, ठीक है। तो हाइजन्स प्रिंसिपल और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन दोनों में से एक पक्का आ सकता है, या तो इनका केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, वरना ये डायरेक्ट भी आ सकते हैं, तो इनको पक्का कर जाओ, समझ गए। और कौन सा पक्का ज़्यादा आने के चांस है, तो मुझे लग रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आने के ज़्यादा चांस है, वरना हाइजन्स प्रिंसिपल भी आ सकता है। इसके अलावा और भी बताऊं जो पक्का आ रहे हैं, जिनको भाई पास होना है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये 2 क्वेश्चंस होते हैं, इनको पक्का कर लो। या तो माइक्रोस्कोप आ सकता है या फिर टेलीस्कोप आ सकता है, इन दोनों के बाहर जो है कहीं नहीं आएगा। तो ये जो है माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप, इनको पक्का कर लो। इसके अलावा पीएन जंक्शन हो गया तुम्हारा, ठीक है, जंक्शन डायोड वाला पीएन जंक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं भाई, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस अब आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है। इन टॉपिक्स को पक्का कर लो, यानी कि जिसने भी अब 1 मिनट की ये वीडियो स्टार्ट हुई है और अब शायद हो गए 27-28 मिनट, यानी कि आधे घंटे की वीडियो है। आधे घंटे अगर जिसने ये वीडियो कंप्लीट देख ली फिजिक्स में, वो पास है, गारंटी है। लेकिन पढ़ लेना इन चीज़ों को भाई, कभी तुम आगे कहो भाई वीडियो देखी थी, तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। इन चीज़ों को पढ़ लेना। जो आप कुछ और भी करते हो, ठीक है, कोई पर्ची वर्ची भी बनाते होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है, वैसे नकल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं तुम्हें भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नकल नहीं करनी चाहिए वैसे, ठीक है। कल ही जो है केस वेस बन गए थे, पकड़ लिए थे स्टूडेंट्स को, तो भाई फिर जो है साल ही ख़राब हो जाती है। तो भाई नकल मत किया करो, पढ़ लो यार, हम इतनी अच्छे तरीके से तुम्हें जो है बता रहे हैं, तुम्हें क्वेश्चंस बता रहे हैं कि ये आएंगे, ठीक है। तो देखो जो अब की बार डर बना हुआ था कि भाई न्यूमेरिकल अलग टाइप से पूछ सकते हैं, तुम्हें मैंने वो भी करवा दी थोड़े बहुत। अब देखो प्रैक्टिस तुम करते रहना भाई, वैल्यू बदल के प्रैक्टिस करते रहना। अब n की वैल्यू 2 आ सकती है, मैंने 5 करवाई है जैसे वीडियो में, तो वहाँ 7 आ सकती है। लैम्डा की वैल्यू मैंने 7.3 करवाई है, वहाँ कुछ भी आ सकती है, ठीक है। मैंने जो है तुम्हें पूछा था कि भाई इंक्रीज करेंगे लेंथ की कंडक्टर की तो रजिस्टिविटी हाफ होगी या फुल होगी या कोई चेंज नहीं होगा, पेपर में आ सकता है कि उसको अगर डिक्रीज करेंगे लेंथ को तो क्या होगा, समझ गए। तो ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं टाइप्स के आएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चंस थे इनकी PDF नहीं है भाई, साफ बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम वीडियो के, ठीक है, अपने फ़ोन के अंदर, और सॉल्यूशन भी है भाई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट वीडियो बनानी है या नहीं बनानी भाई, क्या तुम्हें चाहिए क्वेश्चंस भी बना के दे दूँ क्या? अब तो मैंने टॉपिक्स भी बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लान कर रहा हूँ कि तुम्हें एक तो मैं जो है शॉर्ट नोट दे दूँ, चीट नोट्स दे दूँ, शॉर्ट नोट्स, कि भाई जिनसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता वो उनको पक्का कर लें। दूसरा जो है
जिनको भाई अच्छे नंबर लेके आने एकदम टॉप वाले, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस भी बना के दे दूं। अगर ऐसा चाहते हो तो कमेंट में लिख दो भाई नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाओ, ऐसा लिख दो। जितने ज़्यादा कमेंट्स कर दोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे, उतनी ही जल्दी वीडियो बना दूंगा। क्यों? इसका रीज़न है, मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं तुम्हारे, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो फिर मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ भाई कमेंट्स आ रहे हैं, फिजिक्स की वीडियो बनानी है, ठीक है। क्योंकि कई बार बिजी चलता रहता हूँ तो भूल भी जाता हूँ भाई। आजकल आपको पता है शादियों का सीजन चल रहा है, कभी कहीं से कार्ड आ जाते हैं, कभी कहीं से, तो वहाँ भी जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, बना दूंगा भाई, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर दो, और आज की वीडियो में जो जो क्वेश्चंस करवाए हैं इनको पक्का कर लेना। जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन मिलेंगे तुमसे, जब आंसर की करवाऊंगा और तुम्हें एक एक चीज़ दिखाऊंगा। जैसे इंग्लिश के पेपर में दिखाई थी ना, लास्ट वाला पीडीएफ का क्वेश्चन था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, वो क्वेश्चन आया था या नहीं आया बताओ? इंग्लिश में आया था। ऐसे ही इस वीडियो में भी जो लास्ट क्वेश्चन था हो सकता है वो भी आ जाए, सारे आएंगे वैसे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इनको जो है आपको पक्का कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसके अलावा तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, फिजिक्स के जो टीचर से मैंने बातचीत की, देखो स्पेलिंग वगैरह में गलतियाँ जो है उनमें नंबर नहीं कटते। ये तुम मत सोचो कि तुमने पोटेंशियल की स्पेलिंग गलत लिख दी तो नंबर कट जाएगा। वो होता है इंग्लिश में कि वहाँ पर स्पेलिंग के नंबर कटते हैं, हिंदी में जो है लिखने के नंबर कटते हैं। ये जो है साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जो है नंबर कटते हैं कि तुमने जो है अगर चीज़ें गलत कर दी तो उनके नंबर कटेंगे। कहने का मतलब क्या है, तुम ये मत सोचो कि हमें जो है प्रोपोर्शनल नहीं लिखना आया तो नंबर कटेंगे क्या, नहीं, स्पेलिंग के नंबर नहीं कटते, ये साइंस सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, नंबर उन चीज़ों के कटेंगे कि कहीं पर डायग्राम बनाना था तुमने नहीं बनाया भाई, डायग्राम बनाना था नहीं बनाया तो नंबर कटेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन था, तुमने क्वेश्चन पूरा सोल्व कर दिया, मान लो ट्रांसफॉर्मर, लेकिन ट्रांसफॉर्मर का एक छोटा सा डायग्राम नहीं बनाया तो 5 में से तुम्हें 4.5 मिलेंगे या फिर मिलेंगे 4। तो डायग्राम जरूर बनाने हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। फिजिक्स के अंदर डायग्राम जरूर बनाने हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें डायग्राम बनाने ही बनाने पड़ते हैं, तो फिजिक्स के अंदर डायग्राम जरूर बना लेना। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो क्वेश्चन तुम सोल्व करो, जैसे तुमसे कोई पूछ ले कि भाई ये फॉर्मूला निकालो, इक्विपोटेंशियल सरफेस है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकलवा रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो लास्ट में जो आंसर आए उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देना। इससे क्या होता है, पेपर प्रेजेंटेशन है ये, इससे थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको जो है टीचर का मन खुश हो जाता है। और भाई अगर खुश मन से पेपर चेक करेगा टीचर तो तुम्हारे सारा पेपर सही होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जो भी लास्ट में तुम डेरिवेशन निकालो, जो रिजल्ट आए, ठीक है, उसका जो है आप यहाँ पर बॉक्स बना दो। ये कुछ चीज़ें हैं जो टीचर्स ने मुझे बताई हैं, ये टॉपिक्स जब उनसे लेने गया था, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर लो। और डेरिवेशन जो है इनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है भाई, तो जिनको डेरिवेशन से डर लगता है वो वीडियो देख लेना भाई। इस प्रकार से आपको मिलेगा थंबनेल, ठीक है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, इस वीडियो का, इसके ऊपर क्लिक करके देख लेना अभी डिस्क्रिप्शन में जाके, साथ के साथ, बाद में भूल जाओगे, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे जो डेरिवेशन आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा बता रखा है। तो ये जो है आज की वीडियो थी, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश का 1 नंबर का हुआ है, फिजिक्स का भी 1 नंबर का होगा। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है, जो पूरी मेहनत से लगा हुआ है भाई, उसका तो 1 नंबर का होगा ही होगा, ठीक है। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, किस किस ने मेहनत की है, पूरी कमेंट करके बताना। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पता चल जाएगा कौन कौन यहाँ तक देख रहा है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे नहीं। एक बार हरियाणा बोर्ड में आया था, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, कमेंट करके बताना। देखता हूँ भाई किसकी कितनी तैयारी है, ये क्वेश्चन बता दो, मान जाऊँगा भाई, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये आज की वीडियो थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना। फिर से कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि भाई मुझे पता है पेपर में क्या आने वाला है। अब जब भी नहीं करोगे ना तुम, तो भाई फिर मैं क्या करूँ। तो और जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें दिए हैं करने को, उनको सोल्व करना, ठीक है। किसी में दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए। और नेक्स्ट वीडियो की बता देना कमेंट करके कैसे क्या करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।